हेलो एवरीवन। हम लोग इंग्लिश ग्रामर कर रहे थे। उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रपोजिशंस देखे थे। आज की क्लास में हम आगे के प्रपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रपोजिशन है ऑफ और ऑफ। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो पहला प्रपोजिशन ओ डबल एफ, ये यूज होता है सेपरेशन के लिए, मतलब अलगाव। किसी भी चीज से अलग होने की कंडीशन। ठीक है। और दूसरा वाला प्रपोजिशन ऑफ, ये डिस्क्राइब करता है रिलेशन, पोजेशन, कनेक्शन या फिर बिलोंगिंग। किसी भी चीज के साथ में उसका रिलेशन, पोजेशन, कनेक्शन या फिर बिलोंगिंग डिस्क्राइब करता है। जैसे अ कप ऑफ टी, तो चाय का एक कप, अ कप ऑफ टी। अ फ्रेंड ऑफ माइन, यहाँ पे पोजेशन शो हो रहा है। अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक फ्रेंड। टेक ऑफ योर शूज, तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति बन रही है, अपने जूते निकालो। पुट ऑफ योर कोट, अपना कोट हटाओ। तो जहां पे ओ डबल एफ दिखे वहां पे तो होती है अलगाव की स्थिति, और जहां पे ओ एफ दिखे वहां पे रिलेशन, पोजेशन, कनेक्शन या फिर बिलोंगिंग। ऑफ के साथ में कुछ फिक्स्ड केसेस भी होते हैं, जैसे अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब आरोप लगाना। He was accused of murder, उस पे मर्डर का आरोप लगाया गया। टायर्ड ऑफ, फुल ऑफ, फेड अप ऑफ, ब्रैग ऑफ। फेड अप ऑफ का मतलब परेशान हो जाना। ब्रैग ऑफ का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, फालतू बातें करना। ठीक है। तो ओ डबल एफ या फिर ओ एफ, ओ डबल एफ में अलगाव की स्थिति, ओ एफ में पोजेशन, कनेक्शन, बिलोंगिंग। A cup of tea, a friend of mine, take off your shoes, put off your coat. कुछ फिक्स्ड केसेस, accused of, tired of, full of, fed up of, brag of। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही फिक्स्ड केसेस है, बहुत सारे फिक्स्ड केसेस है। अभी एज एन एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि ऐसा भी होता है, बाद में सारे के सारे डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट है बाय और विथ। बाय तो होता है डूअर ऑफ एक्शन, काम कौन कर रहा है। विथ होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, काम किससे कर रहे हैं। मतलब एक तो मैं कह रही हूं आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रही हूं, किससे? पेन से, तो ये हो गया विथ अ पेन। और कहा यूज होता है बाई? व्हीकल्स के नाम से, जैसे शी इज ट्रेवलिंग बाय अ कार, कार से। कुछ फिक्स्ड केसेस भी है, जैसे अबाइड बाय, स्टैंड बाय, कॉट बाय। बहुत सारे हैं लेकिन अभी अपन सिर्फ 3 देख रहे हैं, अबाइड बाय, स्टैंड बाय और कॉट बाय। तो बाय में 2 बातें, एक तो डूअर ऑफ एक्शन, काम कौन कर रहा है, और बाय यूज होता है व्हीकल्स के लिए। विथ यूज होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, काम किस से कर रहे हैं अपन। विथ यूज होता है फीलिंग्स के साथ में। और फिक्स्ड केसेस, ब्लेस्ड विथ, एंडोर्ड विथ, एंग्री विथ, अग्री विथ। एंडोर्ड विथ का मतलब होता है संपन्न। किसी इंसान के अंदर कोई गुण है तो ही इज एंडोर्ड विथ दैट स्किल, उसके अंदर वो गुण है। एग्जाम्पल्स, यू शुड अबाइड डैश द रूल्स। तो अबाइड के लिए अपन ने फिक्स्ड केसेस देखा था, अबाइड के साथ बाय आता है, अबाइड बाय। हैमलेट वाज रिटन डैश शेक्सपियर। हैमलेट शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है, और किसने लिखा था? शेक्सपियर। रिटन बाय शेक्सपियर। ही रोट डैश अ पेन, उसने
पेन से लिखा, मतलब विथ अ पेन। आई एम एंग्री डैश हिम, बताओ। एंग्री विथ हिम। और मैं कहूं आई एम एंग्री डैश हिज बिहेवियर, एट बी प्रेजेंट। विथ का सेंस हमेशा एंग्री में तब आएगा जब वहां पे पर्सन हो। मैं किसी से गुस्सा हूं तो आई एम एंग्री विथ हिम। अगर मैं किसी के बिहेवियर से नाराज हूं, इंसान से नहीं, उसके पर्टिकुलर बिहेवियर से, मतलब इंसान अगर नहीं है तो एंग्री एट, अगर इंसान है तो एंग्री विथ। तो ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग लगता है। एक तो एंग्री विथ और एंग्री एट। विथ हमेशा पर्सन के साथ, एट जब पर्सन नहीं हो तो। ठीक है। एक और बात, अपन ने यहाँ पे बात करी व्हीकल्स की, तो जितने भी फोर व्हीलर्स हैं उनके साथ में तो बाई आ जाएगा। शी वॉज ट्रेवलिंग बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, कुछ भी। लेकिन टू व्हीलर व्हीकल्स के लिए बाई नहीं आता। ही वॉज गोइंग ऑन बाइक। टू व्हीलर के लिए ऑन, फोर व्हीलर के लिए बाय। ठीक है। ये प्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन्स एंड ऑल, स्पेसिफिक व्हीकल्स जो होते हैं इनके लिए भी ऑन आता है। ही वॉज गोइंग ऑन अ प्लेन, ऑन प्लेन। वो इन प्लेन नहीं आएगा उधर, बाय कार, इन कार, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो अपन ने देखा बाई, और बाई के साथ में विथ। बाई मतलब काम कौन कर रहा है, विथ काम किससे कर रहे हैं। उसके बाद में व्हीकल्स के साथ में बाई आएगा, यहाँ पे फीलिंग्स के साथ में विथ आएगा। फिक्स्ड केसेस ब्लेस्ड विथ, एंडोर्ड विथ, एंग्री विथ। इधर अबाइड, स्टैंड, कॉट। नेक्स्ट देखते हैं टू। टू यूज होता है डेस्टिनेशन के लिए, कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू जोधपुर। ठीक है। एक यूज होता है टू फ्रॉम के साथ में, कहां से कहां जा रहे हैं। फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली, फ्रॉम के साथ में इसका पेयर आएगा। कुछ फिक्स्ड केसेस सिमिलर टू, सेंसिटिव टू, प्रायर टू, सुपीरियर, इंफीरियर, इंजूरियस या हार्मफुल, हैबिचुएटेड, एडिक्टेड, लिसन, अपोलोजाइज और कमिटेड। एग्जाम्पल्स, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द ओल्डर वन। प्रायर टू, प्रायर का मतलब होता है पहले, इस चीज से पहले। इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर छोटा, सुपीरियर बड़ा। हैबिचुएटेड या एडिक्टेड मतलब आदत, एडिक्टेड मतलब लत। खुद को लोगों से कम समझना। apologize, I apologize to him. Committed, she is committed to her work. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के एक ही रेफरेंस है कि भाई काम कोई भी एक गिवन पीरियड में हो रहा है। मतलब ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर इंडिया फ्लरिश्ड। अकबर के रेन के टाइम में, अब अपन फिक्स्ड टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि अकबर का रेन यहां से लेके यहां तक था। ड्यूरिंग रिसेस चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम्स। ड्यूरिंग रिसेस, रिसेस का टाइम एकदम फिक्स्ड होता है। ड्यूरिंग कोविड-19 इंडिया वॉज अंडर लॉकडाउन। तो ड्यूरिंग कोविड-19 अपने पास में फिक्स्ड टाइम है। तो ड्यूरिंग एक्शन गोइंग ऑन इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
ऑन और अपॉन, एक होता है ऑन, एक होता है अपॉन। देखो ये एक बॉक्स है, अगर मैं कहूं, चलो इसको बॉल ले लो, द बॉल इज केप्ट ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर है बॉल। लेकिन अगर मैं कहूं ही थ्रू द बॉल ऑन द टेबल, उसने बॉल को टेबल पे फेंका, मूवमेंट हो रहा है, यहां से वहां फेंका, तो जहां पे मूवमेंट होगा वहां होगा अपॉन, जहां मूवमेंट नहीं होगा वहां होगा ऑन। ये तो हो गया ऑन। अगर मैं बॉल को यहां से यहां फेंकूं तो ये हो गया अपॉन। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, he threw the book upon the table। जहां पे मूवमेंट है वहां पे अपॉन, मूवमेंट नहीं है वहां पे ऑन। उसके बाद में है फ्रॉम। एक तो फ्रॉम का रेफरेंस अपन ने देख लिया था, फ्रॉम टू, जब टू की बात करी तो अपन ने देखा था टू फ्रॉम के साथ आता है, तो फ्रॉम भी टू के साथ में आता है। फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली, उधर तो टू देखा था, यहाँ फ्रॉम के साथ में टिल भी आता है। टू जब आएगा मतलब प्लेस का नाम है, टिल आ रहा है तो टाइम का रेफरेंस है। फ्रॉम जोधपुर टू दिल्ली, फ्रॉम 7 AM टिल 12 नून, तो यहाँ पे टाइम का रेफरेंस दिया हुआ है। फ्रॉम यूज होता है ओरिजिन के लिए भी, सेपरेशन के लिए भी, और ये फिक्स्ड केसेस। कौन कौन सा ओरिजिन, जैसे ही कम्स फ्रॉम वाराणसी, तो उसका ओरिजिन डिस्क्राइब हो रहा है, वो वाराणसी से आता है। कहां से ओरिजिन है उसका, वाराणसी। ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, अच्छा इस सेंटेंस को देखो, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से मरा। किससे मरा, एक्सीडेंट से, तो अपने पास में ये एक रीजन है। डाई के रेफरेंस में दो चीजें आती है, एक तो होता है डाइड फ्रॉम, एक होता है डाइड ऑफ। फ्रॉम कब यूज होगा, जब बीमारी नहीं हो, इलनेस। डाइड ऑफ वहां आता है जब किसी इंसान की डेथ होती है डिजीज से, जब डिजीज हो तो ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ डेंगू, ही डाइड ऑफ मलेरिया। लेकिन बीमारी नहीं है, कोई और रीजन है डेथ का, तो आएगा डाइड फ्रॉम। ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, कुछ भी, ठीक है। तो ये डाई वाला ऑफ और फ्रॉम याद रखना। तो कहां कहां फ्रॉम आता है, फ्रॉम के साथ में टू या टिल, ओरिजिन डिस्क्राइब करता है, सेपरेशन, और कुछ फिक्स्ड केसेस, एब्सटेन फ्रॉम, डिबेयर फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, एस्केप फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने विद इन। विद इन का मतलब होता है किसी एक गिवन टाइम पीरियड में, एक डेडलाइन है अपने पास में, एक अल्टीमेटम है, इस टाइम में ये करना ही करना है। जैसे यू हैव टू डू दिस वर्क विद इन 2 hours, 2 घंटों के अंदर इस काम को करना ही करना है। कम बैक होम विद इन 5 minutes, 5 मिनट में घर आओ। एक अपने पास में एक डेडलाइन दे दी, एक अल्टीमेटम दे दिया कि 5 मिनट में घर आना ही आना है, वहां यूज होगा विद इन। नेक्स्ट देखो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से लेके, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। कहाँ यूज होगा बिफोर और कहाँ यूज होगा इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब है एकदम सामने। कैसे एकदम सामने, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे जस्ट सामने हूं। और मैं कहूं, अगर मैं कोई क्लास में हूं, अगर मैं कहूं कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, सामने तो हूं लेकिन जस्ट सामने नहीं हूं, समक्ष।
नॉट एग्जैक्टली फ्रंट, और ये एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ। जैसे शी परफॉर्म्ड डैश द ऑडियंस, ऑडियंस एक थोड़ी होती है, ऑडियंस बहुत सारी है, तो शी परफॉर्म बिफोर द ऑडियंस। टू गेट रेडी ही स्टूड डैश द मिरर, तैयार होने के लिए वो मिरर के सामने खड़ा हुआ। मिरर के सामने ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे मिरर्स लगाए हुए हैं या फिर एक मिरर को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो मिरर के जस्ट सामने खड़ा था। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द थीफ वॉज ब्रॉट डैश द मजिस्ट्रेट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द थीफ वॉज ब्रॉट डैश द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। ऐसा थोड़ी होता है कि मजिस्ट्रेट के जस्ट सामने आता है, नहीं, वो इधर होता है। तो द थीफ वॉज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट। कम होम डैश सनसेट, बिफोर सनसेट। बिफोर का एक और काम टाइम के साथ में आता है, किसी चीज से पहले आ जाना, सनसेट से पहले घर आना, तो हमें पता है ये टाइम बाउंडेशन दी हुई है, ठीक है। तो बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, बिफोर यूज होगा कहां पे, जब सामने है लेकिन एग्जैक्टली सामने नहीं है। इन फ्रंट ऑफ मतलब एग्जैक्टली किसी चीज के सामने है। उसके बाद में है बियॉन्ड। बियॉन्ड को मैं अगर हिंदी में कहूं तो परे, हमारी सोच से परे, बियॉन्ड आवर लिमिट्स। जैसे नेचर इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, नेचर ह्यूमन कंट्रोल से परे है, कितना ही कर लो नेचर को ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते। ही प्लेड बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, मैंने जितनी एक्सपेक्टेशंस करी थी उस एक्सपेक्टेशंस की लिमिट से भी ज्यादा वो अच्छा खेला। तो बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, मैंने जो सोचा था उससे भी ज्यादा। नेक्स्ट है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है किसी डायरेक्शन की तरफ, अपन कहीं जा रहे हैं, टुवर्ड्स दी साउथ, टुवर्ड्स दी नॉर्थ। तो टुवर्ड्स यूज होता है एक तो डायरेक्शन के लिए, एक यूज होता है टुवर्ड्स डोनेशन या फिर चैरिटी, कहाँ दे रहे हैं डोनेशन, टुवर्ड्स दी ऑर्फनेज, कहाँ, ऑर्फनेज की तरफ। और अगर किसी को रिस्पेक्ट शो करनी होती है तो भी टुवर्ड्स यूज होता है। जैसे he moved towards the north, वो नॉर्थ की तरफ गया। he donated a lot of money towards the orphanage, she shows great respect towards her teachers। कहाँ कहाँ यूज होता है टुवर्ड्स, एक तो डायरेक्शन, डोनेशन या फिर चैरिटी, और फिर रिस्पेक्ट। तो ये 3 केसेस टुवर्ड्स के। उसके बाद में आता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद, रिगार्डलेस या फिर नेवरदलेस, कोशिश पूरी करी लेकिन फिर भी वो मुकाम नहीं मिला जो चाहिए था। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, उसने मेहनत तो पूरी करी थी लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ, मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ का एक और शब्द है जिसको बोलते हैं डिस्पाइट, दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ में कभी ऑफ नहीं आता। मैं कहूं इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना एक। तो अपन ने कौन कौन से देखे आज की क्लास में, सबसे पहले अपन ने देखे ओ डबल एफ और ओ एफ।
ओ डबल एफ कहाँ यूज होगा? जहां पे सेपरेशन दिखाना हो, अलगाव अगर किसी चीज से दिखाना हो। ओ एफ कहाँ होगा? रिलेशन, पोजेशन, कनेक्शन या फिर बिलोंगिंग की तरफ। उसके बाद में अपन ने देखा बाय और विथ। बाय मतलब काम कौन कर रहा है, विथ मतलब काम किस से कर रहा है। एक हो गया डूअर ऑफ एक्शन, एक हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। उसके बाद में बाय यूज होगा व्हीकल्स के लिए और कुछ फिक्स्ड केसेस, विथ यूज होगा फीलिंग्स के लिए और कुछ फिक्स्ड केसेस। उसके बाद में अपन ने देखा टू, डेस्टिनेशन के लिए, कहां से, टू जयपुर, टू जोधपुर, और फ्रॉम के साथ में, फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर, और कुछ फिक्स्ड केसेस। ड्यूरिंग एक टाइम पीरियड के अंदर कोई भी एक्शन हो रहा है तो वहां पे आएगा ड्यूरिंग। ऑन और अपॉन, अगर किसी चीज सरफेस के ऊपर है और मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ऑन, मूवमेंट हो रहा है तो अपॉन। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ही थ्रू द बॉल अपॉन द टेबल। उसके बाद में फ्रॉम, फ्रॉम ये भी टाइम प्लेस के रेफरेंस में, फ्रॉम के साथ में टू आता है तो प्लेस, फ्रॉम के साथ में टिल आता है तो टाइम। ओरिजिन डिस्क्राइब करता है, सेपरेशन डिस्क्राइब करता है और कुछ फिक्स्ड केसेस। उसके बाद में विद इन, विद इन यूज होता है अल्टीमेटम या फिर डेडलाइन के लिए, एक निश्चित समय में वो काम पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद में अपन ने देखा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है जस्ट सामने, बिफोर का मतलब है समक्ष, जस्ट सामने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट वाला पॉइंट याद रखना, मजिस्ट्रेट कभी भी आ जाए, जज कभी भी आ जाए तो हमेशा बिफोर आएगा, इन फ्रंट ऑफ नहीं आएगा। उसके बाद में अपन ने बात करी बियॉन्ड की, सोच से परे, अपनी लिमिट्स जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। उसके बाद में बात करी टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब डायरेक्शन को दिखा रहा है, किस डायरेक्शन की तरफ, डोनेशन को दिखाता है, चैरिटी को दिखाता है, और फिर रिस्पेक्ट जब शो होती है तो भी टुवर्ड्स जाता है। उसके बाद में अपन ने बात करी इन स्पाइट ऑफ, मतलब बावजूद, रिगार्डलेस, नेवरथलेस, हमने मेहनत करी फिर भी फेल्ड। और इन स्पाइट ऑफ की जगह एक और वर्ड आ सकता है जिसका नाम है डिस्पाइट, और डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं लगता। ठीक है, आज के लिए तो इतने प्रपोजिशंस काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रपोजिशंस डिस्कस करेंगे। ओके।